विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां देश भर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के संदेश दिए गए, वहीं रायगढ़ में कांग्रेस ने बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को लेकर इस दिन को प्रदूषण दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिले में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ अंबेडकर चौक में प्रदर्शन करते हुए पर्यावरण विभाग को ज्ञापन सौंपा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 10 प्रमुख मांगे रखी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रायगढ़ में कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस दौरान जिले में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर विरोध दर्ज कराया गया और पर्यावरण दिवस को प्रतीकात्मक रूप से प्रदूषण दिवस के रूप में मनाते हुए हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी करते हुए पर्यावरण विभाग को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि रायगढ़ जिले में औद्योगिक गतिविधियों के लगातार विस्तार के कारण पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, उड़ती राख, जल और वायु प्रदूषण आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते जा रहा है। उनका कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने के कारण स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने पर्यावरण अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन की प्रतियां प्रदेश के पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी तथा छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण सचिव को भी प्रेषित किया। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से 10 प्रमुख मांगे रखी है। इनमें अनियंत्रित पेड़ कटाई पर रोक लगाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने, प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष समिति के गठन, नियमित रूप से प्रदूषण मापदंडों की जांच करने और उद्योगों में प्रदूषण निवारण यंत्रों का अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित करने जैसी कई मांगे शामिल है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिले में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस और समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने मांग की है कि आगामी 6 महीनों के भीतर रायगढ़ के प्रदूषण स्तर की व्यापक समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। हाँ, ज्ञापन में कुछ मुख्य मांगे थी प्रदूषण को लेकर कि उद्योगों में ईएसपी सतत रूप से संचालित होना चाहिए, वृक्षों की कटाई नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की और बहुत महत्वपूर्ण मांगे थी। और इसमें हमारा विभाग बहुत सक्रिय है। हमने पिछले 1.5 महीनों में करीब 40 लाख रुपए पेनल्टी इस पर अधिरोपित भी करी है अनेक उद्योगों पे, और हम इसी सक्रियता से आगे भी काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। पर्यावरण दिवस है और कांग्रेस पार्टी इस पर्यावरण दिवस को प्रदूषण दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम 10 बिंदु को लेकर हम जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हम पर्यावरण अधिकारी को नाम से ज्ञापन देने आए थे और इसकी प्रति हम माननीय ओपी चौधरी जो यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण सचिव को भी हमने प्रेषित किया है। आप देखेंगे कि रायगढ़ औद्योगिक क्षेत्र की बाढ़ आ गई है और अब देखिए कि रायगढ़ का जो गिनती है प्रदूषण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में रायगढ़ का नाम हो रहा है, तो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम अभी भी जिला पर्यावरण अधिकारी को हम चेताए कि भाई आप पर्यावरण विभाग का मतलब औचित्य क्या है, इसलिए हम प्रतीकात्मक विरोध करके हम यहाँ पे चस्पा किए कि प्रदूषण विभाग नाम रख दिया जाए। आप देखेंगे कि किसी प्रकार का प्रदूषण निवारण यंत्र किसी उद्योगों में ईमानदारी पूर्वक चलता नहीं, उसी खामियाजा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। आप देखिए कि इतनी भयानक स्थिति है कि हमारे छतों में आप देखेंगे घर के आंगन में काली काली कोटी परत जम रही है और आप देखेंगे जो मानक हैं, जो नियम कायदे हैं उसका धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हम पर्यावरण अधिकारी से हम मांग किए कि जो डिस्प्ले बोर्ड है उसको शहर के चारों ओर लगाया जाए, एक सिविल सोसाइटी के गठन करें ताकि 6 महीने में हमारे रायगढ़ के जो EQI जो प्रदूषण मापन का जो वो है उसकी मापदंड उसको बाकायदा उसकी निगरानी हो, धरातल पे निगरानी हो। हम चाह रहे हैं कि मानकों का पालन करें, प्रदूषण निवारण यंत्र का उपयोग करें, इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उस पर रोक लगे, नहीं तो आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी और भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। और हम तो ये मांग करते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हमारे विधायक हैं, वो पता नहीं कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करना चाह रहे हैं कि पेड़ की कटाई हो गई। आप देखिए पूरे देश भर में एक पेड़ माँ के नाम से लेकिन 10 लाख पेड़ बाप के नाम से कटाई की रही है, तो आप बताइए कैसे पर्यावरण संतुलन बने रहेगा। विरोध प्रदर्शन दौरान कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और प्रदूषण पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में ठोस पहल नहीं की गई, तो आने वाले समय में पार्टी जनहित में और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।